औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हैं। आज हम करते हैं जी 3 का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये रहा जी 3 का सेकंड पार्ट। ये कुछ इस टाइप से गिवन है और साथ में क्या है, अब स्क्वायर रूट है और साथ में पॉइंट है। डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसमें हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम 216 के फैक्टर्स बनाते हैं, 25 के बनाते हैं और 0.04 को देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 216 तो वैसे आई थिंक 6 का क्यूब है, लेकिन जैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं जी, 216 के सबसे पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 216 6 है, इसका मतलब है इवन नंबर आएगा। 2 1 ज़ा 2, अब 2 7 से 14, 2 8 ज़ा 16 होता है। अब याद रखिएगा जब भी हम फैक्टराइजेशन में दो टर्म्स लेते हैं लास्ट वाली, तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो लगाते हैं। ठीक है, 2 7 से 14, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। क्या बना, 2 के 3 फैक्टर्स बने और 3 के भी 3 फैक्टर्स बने। अब 25 है, 25 तो 5 5 ज़ा 25 हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी 216 पे जितने फैक्टर्स बने हैं हमारे पास 1 2 और ये 3, यहाँ तक हो गया। साथ में क्या था, 2/3 था। मल्टीप्लाई इसके कितने फैक्टर्स थे, 5 × 5 और 1/2। अंडर रूट सबके साथ है, साथ लगाइएगा सबके साथ ही। अब 0.04 है। 0.04 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पर पॉइंट होता है इसको कट करके हम वहाँ 1 लगाते हैं, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने नीचे ज़ीरोज़ लगाते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/100। साथ में क्या इसके -1/2 है। यहाँ तक हो गया। अब पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में, मतलब कि जब हमारे पास 2/3 गिवन था, इसके डिनोमिनेटर में 3 था, तो हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर के साथ फैक्टर्स नहीं बना सकते, 2^2, तो हम क्या करते हैं 3 के पेयर्स बनाते हैं। ये 3 है और ये 3 है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उतने ही हम पेयर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है तो मैं क्या करती हूँ, ये 2 का पेयर हो गया। ठीक है, अब 4 है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 का क्यूब बना, अभी मैं साथ में ही लिखूँगी क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस कर रही हूँ। 2/3 आ जाएगा इंटू 5 स्क्वायर और 1/2। कटिंग में लास्ट में करती हूँ जैसे कि आप सब जानते हैं। अब 4/100 है, साथ में -1/2 है। बाई की फॉर्म में है, मतलब कि ब्रैकेट में है, तो ऐसे समझ आ रही है, तो चलो ऐसे कुछ कर लेते हैं। 4 और 100 की कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 0। इसको दोबारा से कट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। क्या आया, 25 आया। वैसे तो 4 और 100 की कटिंग हो रही थी। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी और 4 5 ज़ा 20। लेकिन हमेशा क्या करते हैं, छोटे टेबल से कटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर 1/25 है, मैं क्या करती हूँ 1/25 फ़िलहाल लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, -1/2। अभी भी यहाँ पर क्या है, माइनस है। मैंने पॉइंट को रिमूव कर लिया है, 216 के फैक्टर्स बना लिए हैं। अब 216 के क्या फैक्टर्स बने थे, 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। अब मैं इनको अलग अलग कर इनकी कटिंग करती हूँ। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ ये अलग है तो इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ, ये कटिंग होगी इसकी। अब आगे चलते हैं। ये रहा क्यूब, इसका क्यूब रूट। अब इन सब को मैं अलग अलग करती हूँ क्योंकि मुझे कटिंग करनी है। और 3 का क्यूब था और 2/3 था इंटू 5 की कटिंग होगी थी। स्क्वायर को हमने 1/2 से कट कर लिया था। अब ये देखिएगा ध्यान से, 1/25 है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब है ये एक वैल्यू है। जैसे कि a/b हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक वैल्यू है, ऐसी 1/25 हमारे पास एक वैल्यू है। अब अगर मैं इसको उल्टा करूँगी, पूरी ब्रैकेट पर है ना -1/2, अगर इस पर होता तो हम उसको कुछ और तरह सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास -1/2 है, तो मैं इनकी अदला बदली कर देती हूँ। मतलब कि जो 25 है उसको ऊपर ले जाती हूँ, 1 को नीचे ले आती हूँ, तो ये माइनस का साइन जो हमारा प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। कैसे, ये मेरे पास 25 ऊपर आ गया, बाय 1 नीचे आ गया। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 1 लिखा है, वैसे हम 1 लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया 1/2। हमने
इंटरचेंज कर दी इन दोनों की पोजीशंस, तो हमारे पास माइनस का साइन जो था वो चेंज हो गया। जब भी हम वैल्यूज़ की पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन जो होता है पावर में उसको हम प्लस कर देते हैं। बस इतना ही। आगे क्या हुआ, अब हम देखते हैं इसकी कटिंग हो रही है किसी चीज़ की या नहीं हो रही। यहाँ से ये 3 कट कर रहा है, यहाँ से 3 कट कर रहा है। कैसे? 2 का क्यूब था और 2 का क्यूब था, 2/3 था, 3 को हमने 3 से कट किया, यहाँ पे भी 3 से कट हो रहा था। यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्व। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर 25 था, 25 के अब हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 और स्क्वायर था इसके साथ 3 का स्क्वायर था इंटू 5 था। 1 की तो वैल्यू नहीं होती, 1 हम नहीं लिखते। यहाँ पर 5 इंटू 5 हो गया। साथ में क्या है, 1/2 है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 और 5 का स्क्वायर इंटू 1/2। अब स्क्वायर था, इसको हम 1/2 के साथ कट कर देते हैं। पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। इसी स्टेप में भी कटिंग हो सकती है, लेकिन अगले स्टेप में भी कटिंग हो सकती है। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5/5। अब साफ समझ आ रहा होगा कि हमने क्या करना है, 5 को 5 के साथ कट करना है। ये 5 कटिंग होगी। पीछे हमारे पास क्या बचा है, इसका था 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे कट कर देती हूँ, या फिर मैं ऐसे भी इसका स्टेप बना सकती हूँ कि मेरे पास है 2 स्क्वायर है इंटू 3 स्क्वायर है, साथ में क्या है 1/2 है। जब मैं इनको अलग करूँगी तो मेरे पास 2 स्क्वायर 1/2 हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर और 1/2 हो जाएगा। यहाँ से ये कटिंग होगी, यहाँ से ये कटिंग होगी, तो आंसर आ जाएगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ही इस स्क्वायर को स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ कट कर देती हूँ। पीछे मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू 3, 3 2 2 3 क्या होता है 6, तो 6 ये आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर, आज का क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया है, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस थे। 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस किया है और मैंने आप सबको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, वर्ड टू वर्ड समझाया। तो हम डिस्कस करें एक्सरसाइज नंबर 2.4। ये वाला हमें क्वेश्चन गिवन था। 216 के हमने फैक्टर्स बनाए, 25 के फैक्टर्स बनाए, 0.04 को हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब कि पॉइंट को हमने रिमूव किया, तो हमारे पास क्या आया, 4/100 आया। 4/100 आया, इसको हमने कटिंग की, जो फैक्टर्स वगैरह बन रहे थे सारे हमने लिखे, उसको सॉल्व किया, कटिंग वगैरह की, तो हमारे पास ये चीज़ ऐसा कुछ प्रोसेस बन रहा था। इसको हमने दोबारा से सिंप्लीफाई किया, कटिंग किया, स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, तो हमारे पास 2 इंटू 3 बचा। 3 2 क्या होता है 6 आंसर आ गया। तो कल इंशाल्लाह हम 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 ख़त्म हो जाएगी, जो कि 2.4 एक्सरसाइज आप सब जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है।